अस्सलाम वालेकुम एडीएस स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 21। और हमने पहले सारे पढ़े थे, पांचों केसेस पढ़े थे। परफेक्ट कंपटीशन में गिवन प्राइस के साथ, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू के साथ हमने 5 कंडीशंस पढ़ी थी कि फर्म एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा सकती है, नॉर्मल कमा सकती है, लॉसेस मीट कर सकती है, शट डाउन पॉइंट पे आ सकती है, क्लोज डाउन कर सकती है। अब हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इस चैप्टर को ये समझिए कि लॉन्ग रन के हवाले से और शॉर्ट रन के हवाले से, क्वेश्चन से, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें से ये वाला सवाल जो है ये भी FAQ है और लॉन्ग रन है। ये शॉर्ट रन सप्लाई कर्व और फिर इसके साथ शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ एन इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ये प्लस ये शॉर्ट रन सप्लाई कर्व फर्म का फिर इंडस्ट्री का, ये दोनों मिलाकर 20 नंबर का सवाल आता है और ये बहुत ही आसान है। इसको आपने ये देखें, एक ये वाला इतना हिस्सा है इसका, ये फुल लिखना है, ये पूरा लिखना है, डायग्राम बनानी है, इसके साथ ये लिखना है और उसके बाद आपके पास एक आसान सी डायग्राम आ रही है, ये लिखेंगे। ये आपके 20 मार्क्स आ जाएंगे, ये 20 मार्क्स का सवाल होगा। अब हम इसको पढ़ लेते हैं, लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपने इसको याद कर लेना है, क्योंकि इसमें से कुछ भी कटिंग वाला नहीं है। ये देखिए कितना फ्रीक्वेंट आया हुआ है, हर यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। अब यानी कि वो पूछ रहे हैं कि शॉर्ट रन सप्लाई कर्व क्या होगा। आप पहले सादा सप्लाई कर्व पढ़ के आए हैं ना, कि डिमांड होती है, सप्लाई होती है, कीमत बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ती है, फिर जहाँ डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं कीमत सेट हो जाती है। ये तो कीमत सेट हुई आ जाती है परफेक्ट कंपटीशन में। अब हर फर्म ने उसी कीमत के ऊपर अपनी कॉस्ट और इतनी एफिशिएंसी या ऑप्टिमम यूजेज ऑफ रिसोर्सेज करना होता है कि वो नॉर्मल या एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाए, लॉसेस में ना जाए, शट डाउन पे ना आए, क्लोज डाउन ना करना पड़े। ये एंटरप्रेन्योर की इंटेलिजेंस और उसकी स्किल्स पे होता है। तो अब उसकी क्वेश्चन ये आता है कि उसका शॉर्ट रन सप्लाई कर्व क्या होगा। तो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व की देखिए, ये इटैलिक्स में इसकी तारीफ लिखी हुई है। शॉर्ट रन सप्लाई कर्व SRSC of a firm shows how much of a quantity the firm is prepared to sell at different prices when it can change just its variable factor। वेरिएबल फैक्टर सिर्फ आपके पास वही होता है ना, लेबर आप बदल के आप कितनी सप्लाई दे सकते हैं, सप्लाई में क्या चेंजेस ला सकते हैं। अब किसी भी कमोडिटी की कितनी सप्लाई करेगी एक फर्म, फर्स्ट की कपड़ा बना रही है, वो कितना कपड़ा मार्केट में बेचने के लिए तैयार होगी मुख्तलिफ़ कीमतों पर, जो कि मार्केट में सेट हो रही हैं सप्लाई और डिमांड से। 10 रुपये गज सेट हो रही हैं, 20 रुपये गज सेट हो रही हैं, 40 रुपये गज सेट हो रही हैं। उसने फिर उसके हिसाब से डिसाइड करना है कि अब मैंने क्या सप्लाई देनी है डिफरेंट प्राइसेस पे, ठीक है। और उसी हिसाब से फिर वेरिएबल फैक्टर उसने मज़दूर लगा कर, अगर वो ज़्यादा सप्लाई देने चाहता है तो ज़्यादा मज़दूर लगा के ज़्यादा कपड़ा पैदा करके 100 रुपये गज़ कपड़ा हुआ हुआ तो 100 रुपये गज़ के हिसाब से वो देगा। अब उसका सप्लाई कर्व क्या होगा, ये उसकी तारीफ है, ठीक हो गया। दिस इज़ द डेफिनेशन, इसको आप DEFI लिख लें। दिस इज़ द डेफिनेशन, ये आपने हरफ बहरफ इसी तरह लिखनी है। फिर आपने लिखना है बिल्कुल ये, फ्रॉम द डिस्कशन ऑफ फर्म्स इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट रन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ये PC परफेक्ट कम, वी नो दैट एट इक्विलिब्रियम MC इज इक्वल टू MR। और एक दूसरी क्या बात है, फर्म ऑपरेट अंडर अंटिल इट्स AVC आर कवर्ड। ये आप ऊपर पढ़ के आए हैं, जब तक AVC आपके कवर हो रहे हैं वो काम कर रही है, शट डाउन पॉइंट पे भी काम कर रही है। लेकिन जैसे ही AVC ऊपर चला गया है MR से, एवरेज रेवेन्यू से AVC ऊपर गया तो उसने कारोबार समेट दिया, ठीक है, क्लोज डाउन हो गया। तो आप क्या करेंगे कि आप लिखेंगे
हमें इस सारे से पता है कि फर्म की इक्विलिब्रियम शॉर्ट रन में होता है परफेक्ट कंपटीशन में एम सी इज़ इक्वल टू, जहाँ एम सी एम आर को काटता है वहाँ पर इक्विलिब्रियम आता है और उसको फर्म को कम से कम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर करने चाहिए। अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस बराबर है एवरेज रेवेन्यू बराबर है मार्जिनल रेवेन्यू, वाइल एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर क्या होता है एम सी बराबर हो गया एम आर के। एम सी ने जहाँ इसको इंटरसेक्ट किया है एम आर को, वहाँ पर इक्विलिब्रियम आएगा। आप उसको ऊपर करेंगे तो आपके पास ये एवरेज कॉस्ट आ रही है, ये वाली आपकी एवरेज वेरिएबल आ रही है, ये आपकी एवरेज कॉस्ट आ रही है। तो यहाँ पर ये शट डाउन पॉइंट पे आया हुआ है इस डायग्राम में। Hence under perfect competition a firm will always be in equilibrium when MC is equal to P। अब यही चीज़ जो है MR AR is equal to P, ये हम बार बार कहते आ रहे हैं ना कि परफेक्ट कंपटीशन में ये तीनों बराबर होते हैं। अब शॉर्ट रन में हाउ मच अ क्वांटिटी अ फर्म विल प्रिपेयर टू सेल एट डिफरेंट प्राइसेस एज इन PC perfect competition the price remains fixed or the firm has to face fixed price, accordingly it is MC curve। क्योंकि ये तो रहेगा फिक्स, ये तो आउटसाइड से फिक्स होके आ रही है प्राइस, ठीक है। मार्केट ने फिक्स कर दिया है प्राइस, 100 रुपये गज फी कपड़ा कर दिया है, 100 रुपये का चिकन कर दिया है, 100 रुपये का फिश कर दिया, ये फिक्स होके प्राइस आ रही है। अब बाकी सारा काम जो है वो किसका रह गया, मार्जिनल कॉस्ट का। यानी कि अगर वो एफिशिएंट है तो अपनी कॉस्ट अच्छी तरह करेगा मैनेज, तो वो अब नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा लेगा, नॉर्मल भी कमा लेगा, शट डाउन पे भी काम करेगा, लॉसेस पे भी करेगा, क्लोज डाउन की तरफ भी जा सकता है। तो एमसी कर्व बहुत इसमें क्रिटिकल या क्रूशल हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एमसी कर्व विच इज़ ये डिसाइड कर देगा हाउ मच ऑफ अ commodity the firm will be prepared to sell, but it must be kept in view that the firm will not sell any unit of the commodity at the price which is lower than its AVC। AVC का जो सबसे मिनिमम पॉइंट है ना, सबसे पस्तरीन नुक्ता जो उससे इस तरफ जो है लेफ़्ट साइड पर, ये सारा शट डाउन एरिया है, क्लोज डाउन शट डाउन एरिया, इससे आगे ही जो एमसी कर्व है ना, इसको जहाँ पर एमसी कर्व एवीसी को मिनिमम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, वहाँ से लेकर ऊपर तक जहाँ जहाँ एमसी प्राइसेस को का, ये फ़र्ज़ कीजिए ये चीज़ है, जैसे आजकल एग्स हैं उनकी प्राइसेस बढ़ रही हैं ना, P1 से P2 हो रही हैं, बाज़ार में रोज़ नई प्राइस आई होती है, P1 होती है, तो जो पोल्ट्री वाला है वो P1 पे उसका एमसी जो है मार्जिनल कॉस्ट कट कर रही है एवरेज वेरिएबल को E1 पे, ठीक है, तो वो Q1 एग्स प्रोवाइड कर देगा। फिर अगले दिन प्राइस और बढ़ जाती है, P2 हो जाती है, तो एमसी कट कर रहा है इस एवरेज रेवेन्यू को E2 पे, वो P2 पे Q2 क्वांटिटी एग्स की सप्लाई कर देगा। आगे फिर प्राइसेस सर्दी की वजह से बढ़ती चली जा रही है ना मार्केट में, अगले दिन वो देखता है कि P3 प्राइस है, तो वो भी उसका मार्जिनल कॉस्ट का कर्व जो है उसको एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू को कट करता है यहाँ पर, तो वो और देखें एवरेज कॉस्ट भी नीचे है, मार्जिनल कॉस्ट इधर जहाँ जहाँ इसको इंटरसेक्ट कर रही है मार्जिनल रेवेन्यू को, वहाँ उसका इक्विलिब्रियम हो रहा है और वो इतनी, तो ये वाला जो पोर्शन है ना E1 E2 E3 इस ये वाला जो पोर्शन है एमसी का, इस पर किसी भी पॉइंट पर, और यहाँ से आप अगर मज़ीद अगर फ़र्ज़ कीजिए एग्स की कीमतें बढ़ती हैं, या हम इसको ड्राई फ्रूट समझ लें, ड्राई फ्रूट की रोज़ बढ़ रही हैं, तो वो ड्राई फ्रूट P1 पे इतना बेच रहा होगा, P2 पे इतना बेच रहा है, P3 पे इतना, तो लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के पस्तरीन या मिनिमम पॉइंट से ऊपर वाला हिस्सा जो है मार्जिनल कॉस्ट का, वो इसका ये वाला पोर्शन जो है ये असल में SRS है, शॉर्ट रन सप्लाई कर्व है फर्म का, ठीक हो गया। ये ना इंडस्ट्री नहीं है, ये फर्म का शॉर्ट रन का कॉस्ट कर्व है, वो सप्लाई कर्व है। अब इसकी तारीफ लिखी हुई है, शॉर्ट रन सप्लाई कर्व
ऑफ अ फर्म represents that part of marginal cost curve which lies above the minimum of AVC or shut down point. इसके इस तरफ तो सारा शट डाउन पॉइंट आ जाता है ना, शट डाउन पॉइंट से ऊपर उसको जहाँ भी प्राइस उसकी एमसी को इंटरसेक्ट करती जाएगी वहाँ सप्लाई देता जाए। इसका मतलब ये उसका एमसी कर्व उसका सप्लाई कर्व भी है, बट अबव फ्रॉम मिनिमम पॉइंट ऑफ AVC। अब हम इस पिक्चर को इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। OP1 पे MC इज इक्वल टू OP1, फर्म जो है OQ1 प्रोड्यूस करेगी, जो मैंने अभी आपको बताया। एट सच प्रोडक्शन फर्म इज़ इन पोजीशन टू मीट दिस मिनिमम AVC, यहाँ पर सिर्फ AVC कवर कर रही है। जनरल प्राइस इन कॉस्ट, द प्राइस इन द कंपेटिटिव परफेक्ट मार्केट में बढ़ जाती है कीमत, OP2 हो जाती है, तो MC2 इज इक्वल टू OP2, वो OQ2 देना शुरू हो जाएगी आउटपुट। इसी तरह OQ3 हम देखते हैं कि OP1 द फर्म प्रोड्यूस OQ1, फर्म इज़ नॉट गोइंग टू सेल एनी कमोडिटी एट द प्राइस लोअर देन OP1, से नीचे कुछ भी नहीं वो बेचेगी। यहाँ पर तो आ जाएगा ना, फिर वो यहाँ पर तो देखें जी शट डाउन पॉइंट से भी नीचे आ गया ना, यानी ये क्लोज डाउन पे वो कुछ नहीं बेचेगी। तो यही इसका ऊपर वाला हिस्सा शॉर्ट रन सप्लाई कर्व। अब ये देखें बहुत आसान टॉपिक है और डायग्राम भी आसान है, इसको अच्छा सा याद करें, डायग्राम को बनाकर और इसे लिख लें तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे मार्क्स दे सकता है। यानी कि देखना जी 20 मार्क्स का होगा ना, 10-10 नंबर का ये पोर्शन। एक इंडस्ट्री का होगा सप्लाई कर्व और एक फर्म का सप्लाई कर्व होगा। आपने अगर ये सारा लिख दिया है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, और उसको बड़ा अच्छा सा साफ़ सुथरा टाइटल लगा के लिखा है, तो 9/10 इसमें फिर कहीं नहीं गए। अगर कोई माइज़र है यानी कि कंजूस है तो 8/10 तो दे गई, और 8/10 तो 16/20 अच्छे भले नंबर होते हैं 20 नंबर में से, ठीक है। शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ एन इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ये इसके साथ ही आता है, और बाज़-औक़ात इसके साथ कोई और 10 नंबर का सवाल भी आ सकता है, लेकिन आम तौर पे इसके साथ यही आता है कि शॉर्ट रन सप्लाई कर्व आपने पढ़ लिया क्या है। हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी द इंडस्ट्री इज़ प्रिपेयर टू सेल एट डिफरेंट प्राइसेस व्हेन इट कैन चेंज जस्ट इट्स वेरी। इसमें अब सिर्फ फ़र्क क्या है, यहाँ पर इंडस्ट्री का लफ्ज़ लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फर्म का लफ्ज़ लिखा हुआ है। फर्म इज़ प्रिपेयर्ड, बिल्कुल तारीफ़ एक जैसी है, ठीक है। शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ फर्म, और यहाँ भी फर्म, यहाँ पर लिखा है शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ इंडस्ट्री। नहीं, द शॉर्ट रन सप्लाई कर्व नहीं है, शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है, और हाउ इंडस्ट्री इज़ प्रिपेयर टू सेल बाय चेंजिंग द वेरिएबल फैक्टर्स। अब इसका सादा सा होता है, जिस तरह आपको 5 इंडस्ट्रीज़ का रिज़ल्ट दे दिया जाए कि एक इंडस्ट्री 5 सप्लाई कर रही है, दूसरी 10 कर रही है, तीसरी 15 कर रही है, चौथी 20 कर रही है, तो आप उन सबको एक 5, 10, 15, 20 जमा करें, समेशन करें, हॉरिजॉन्टल है, समेशन करें, मजमुआ करें और निकालें। तो इसमें भी वही है, इसको आपने ना डायग्राम से बता देना। आपने इंडस्ट्री फर्स्ट करनी है। वैसे तो इंडस्ट्री में एक फ़र्म नहीं होती, आपने देखा ही है, मैंने कई दफ़ा बताया कि एक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा फर्म्स होती हैं। जैसे टेक्सटाइल में ही देख लें, हमारे हमें काफ़ी याद हैं कि अलकरम है, आइडियाज़ है, पता नहीं, और ये जितनी भी हैं, खाड़ी हो गई, बरीज़े हो गई, शिनायर हो गई, ये सारे जो हैं, लाइमलाइट, वर्दा, और दूसरी जो ब्रांड्स के अलावा भी बेशुमार हैं, सितारा, सपना और सुहाना, ये सब जो हैं वो सब फर्म्स काम कर रही हैं। लेकिन हम स्टडी की आसानी के लिए सिर्फ 2 फर्म्स कंसीडर करते हैं कि एक इंडस्ट्री में 2 फर्म्स हैं, एक फ़र्म नंबर 1, एक फ़र्म नंबर 2। इसका ये शॉर्ट रन सप्लाई कर्व है, ये G और K दे रही है, Q1 और Q2 से
सप्लाई दे रही है। प्राइस जब मार्केट में फ़िक्स होती है P1 तो ये Q1 सप्लाई दे रही है फर्म वन। जब P2 होती है तो ये अपनी सप्लाई बढ़ा देती है। सादा जिस तरह वो लॉ ऑफ सप्लाई आपने पढ़ी है, कीमत बढ़ रही है तो आप सप्लाई बढ़ा देंगे। इसने भी बढ़ा दिया अपने MC1 के हिसाब से। ये MC1 का हिस्सा जो है इसका सप्लाई कर्व है। अब ये फर्म जो है ये भी देखती है कि प्राइस बढ़ी है तो ये Q1 से Q2 कर देती है, यानी कि ये H और L है। अब आपने इनकी हॉरिजॉन्टल समेशन की, यानी हॉरिजॉन्टली आपने G+H किया, यहाँ पर पॉइंट आया, K+L किया, ये आया। अब ये Q1 + Q2 इंडस्ट्री की होगी, समेशन लगा दी ना आपने, समेशन MC1 + MC2 और फिर Q2 + Q4। तो ये फ़र्ज़ कीजिए इसने 5 सप्लाई दी है, इसने 10 दी है, तो इंडस्ट्री ने 15 गज़ कपड़ा दे दिया, इधर 20 और 25, तो यहाँ 45 गज़ कपड़ा दे दिया। ठीक है, या आप इसको एग्स ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, कोई भी इंडस्ट्री ले लें, पोल्ट्री ले लें, डेयरी ले लें, यानी मिल्क प्रोडक्ट्स ले लें, कुछ भी ले लें, तो ये आपके पास, तो आपने इसको ये सारा बता देना। ये सारा यहाँ तक आप लिखेंगे ना, यहाँ वहाँ से शुरू करके जहाँ से ये वाला, ठीक है, ठीक हो गया। तो ये आपके पास पूरे 20 मार्क्स का सवाल बनता है और ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है। ठीक है, थैंक यू बेटे।